नमस्कार साथियों, आज अपन डिस्कस करेंगे आईएन मुख्य परीक्षा पेपर प्रथम हिंदी के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे। वैसे हमने 3-4 दिन पहले टेलीग्राम के माध्यम से एक ग्रुप स्पेशली बनाया है जो डेडिकेट है आईएन मुख्य परीक्षा पेपर फर्स्ट हिंदी के लिए, और एक सेमिनार का भी आयोजन किया था। उसके माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन हमने डिलीवर कर दी थी। आज सेमिनार करने का ये उद्देश्य था, इस सेशन लेने का उद्देश्य ये है कि पेपर प्रथम जो सामान्य हिंदी है, अभी रिसेंट में आरएएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, जहां 800 में से 208 मार्क्स कट ऑफ जाना। पेपर कॉपी आपका पूरा ये कॉपी चेक होगा, ठीक है। आपका सब्जेक्टिव पेपर है, आपको लिखना पड़ेगा, मूल्यांकन कॉपी का होगा। कठिन जो प्रश्न पत्र है उनकी प्रकृति कठिन होती जा रही है, मूल्यांकन टफ होता जा रहा है, मार्क्स कम मिल रहे हैं। एक तरफ प्रश्न पत्र टफ हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मूल्यांकन प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती जा रही है। ऐसे में मार्क्स मिलना और ये हिंदी कंपलसरी जो पेपर है इसमें पासिंग मार्क्स लाना, ये एक बहुत टफ टास्क दिख रहा है, क्योंकि जब पेपर टफ होते हैं तो हिंदी जैसा पार्ट जो कि आपके जेईएन वाले एग्जाम्स में नहीं होता, बाकी एग्जाम्स में नहीं होता। आप टेक्निकल की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आईएन के अलावा बाकी आपके पोर्शंस में यह वाला पार्ट हिंदी वाला देखने को नहीं मिलता। तो अमूमन जो आईएन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, हम उनसे इतनी अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि वो हिंदी को निरंतर रूप से पढ़ रहे होते हैं। नहीं है तो फिर लगाव अटैचमेंट एक कम रहता है। तो अब ये जो समय है उनके लिए प्रीलिम्स के बाद का 5-6 महीने, इसी में उनको ग्रामर करना, हर एक ग्रामर की मैं बात करूं उसका वेटेज 2-2, 3-3 नंबर, ठीक है। लेकिन वहां उसको जो शब्द याद करने हैं 400 से 500, 600 याद करने हैं, उसमें से भी 2-3 वर्ड्स जो वहां पूछे जा रहे हैं उनको वो कितना सही कर पाते हैं। अगर ग्रामर 30 नंबर का है, उसमें टफ पेपर आ जाता है, या फिर टफ भी नहीं आता है, आप क्वेश्चंस को वहां अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते हो, तो ग्रामर वाले पोर्शन में मार्क्स नहीं आते हैं। तो अपन कौन सा एक पोर्शन रखें कि वहां हम एक मार्क्स ला सकें। तो उस पोर्शन के लिए आज हम डिस्कस इस पे करेंगे कि अभी आरएएस मुख्य परीक्षा में एक पेपर फोर्थ होता है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाला ये पार्ट होता है, और इस वाले पार्ट में 200 मार्क्स का ये होता है, जिसमें 120 मार्क्स हिंदी के लिए होता है और 80 मार्क्स इंग्लिश के लिए अलॉट होता है। आपका जो पूरा सिलेबस है आईएन का और जो आरएएस का ये 120 मार्क्स का सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस एकदम सेम है, पूरा सेम है एकदम। सिर्फ मैं अंक विभाजन को छोड़ दूं तो, क्योंकि उसमें हिंदी ग्रामर आती है 50 अंक की, आपके में आती है 30 अंक की, लेकिन टॉपिक सभी हैं। तो आपके लिए चैलेंजिंग उतना ही है जितना आरएएस वालों के लिए है। आरएएस वाले अभ्यर्थियों के लिए 800 में से 200 मार्क्स में ये पढ़ते हैं तो 25% होता है। आपको 600 मार्क्स में से आपको ये पढ़ रहे हैं 100 मार्क्स के लिए। तो अब आप इसे अगर छोड़ते हैं तो आपके लिए टफ टास्क है कि अगर पासिंग के मार्क्स नहीं आते हैं तो टेक्निकल पार्ट्स में कितने भी हम मार्क्स लाएं। पिछले वाला जो एग्जाम हुआ था जो 18 में, उसमें हम देख पाएंगे कि काफ़ी अभ्यर्थी जो अच्छे मार्क्स ला रहे थे टेक्निकल में, हिंदी में मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं लाने के कारण अल्टीमेटली अंतिम रूप से चयन नहीं हुए। उनकी पूरी मेहनत, पूरी 1 साल का प्रीलिम्स निकालना, मेंस निकालना, तो ये सब बेकार हो गया। इसलिए इस पेपर को गंभीरता से लें, और गंभीरता से ये जो समय है उसमें हम किस तरह से तैयारी करते हैं और किस पोर्शन को वेटेज देना है, ये हम अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। देखो, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का आपका ये पार्ट है। इस वाले पार्ट में बात करूं संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। अब देखो, ये वाला जो टॉपिक है विलोम पर्यायवाची, ये दोनों टॉपिक एक साथ आते हैं और इनका मार्क्स भी बाकी से कम होता है, क्योंकि ये एक साथ दिया हुआ है। तो अभी तक जो क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे, तो जैसे 2 नंबर क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो एक इससे पूछा गया है, एक इससे। लेकिन अभी रिसेंटली में जैसे नए वाले शेड्यूल जो आपका सिलेबस है, इसमें समास का जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है 2 मार्क्स का। तो हो सकता है इन दोनों क्वेश्चन में मार्क्स ऐड हो जाए और ये दोनों टॉपिक दोबारा से 2-2 मार्क्स के हो जाए। ये संभावना एक जो अपन कर रहे हैं। युग्म शब्द आपका है, 1 वर्ड है, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, लोकोक्ति, मुहावरे। लोकोक्ति मुहावरे वाला टॉपिक
ये आरएस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में अभी एक ट्रेंड देखने को मिला कि इसके मार्क्स जो अंक है, अंक बाहर है, उसमें वृद्धि की गई थी। 8 मार्क्स का पहले आता था, 10 का हो गया। तो अगर समास वाला मार्क्स अगर यहाँ नहीं जुड़ता है तो आपके लोकोक्ति मुहावरे में देखने को मिलेगा। और लोकोक्ति मुहावरे 4 मार्क्स के हैं, सबसे ज्यादा वेटेज वाले पार्ट है। ठीक है, 3 ही पार्ट है जिसमें लोकोक्ति मुहावरे है और आपका शब्दावली है। ये तीनों टॉपिक आपके लोकोक्ति 4 मार्क्स का, मुहावरे 4 मार्क्स का और शब्दावली 4 मार्क्स का, ये तीनों आपके 12 अंक के हो रहे हैं। और उतने ही टफ इसलिए हैं क्योंकि इस वाले पोर्शन में आप अगर वाक्य में प्रयोग सटीकता से नहीं करते हैं तो इसमें आपको अंक प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए इस भावार्थ को अच्छे से समझने, अगर आप समझ पाओगे तभी आप वाक्य में एप्रोप्रिएट प्रयोग कर पाओगे। ठीक है, इसलिए अंक बाहर ज्यादा होने के साथ साथ ये चैलेंजिंग भी है कि इसमें मार्क्स प्राप्त किए जा सकें। इसीलिए अपन इन टॉपिक्स पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है कि मार्क्स मिल भी जाए नहीं मिले। लेकिन जैसे संधि वाला है, आपने अगर लिख दिया तो आपको सीधा या तो 1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। ठीक है, प्रत्युपसर्ग है, तो बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें या तो 0 मिलेगा या आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन लोकोक्ति मुहावरे में यहाँ आपको 1 की जगह आधा मार्क्स भी मिल सकता है, 3/4 भी मिल सकता है, 1/4 भी मिल सकता है, जितनी आपकी उसकी एक्यूरेसी है। इसलिए मैक्सिमम पोर्शन आपके ग्रामर का जो 30 मार्क्स है उसमें से ये तीनों टॉपिक ले जा रहे हैं और इन तीनों टॉपिक्स में मार्क्स लाना उतना ही टफ है। इसलिए आपका जो मार्किंग अल्टीमेटली इन तीनों टॉपिक को मैं हटा देता हूं, ठीक है, 12, तो 18 मार्क्स का रह जाता है। अब 18 मार्क्स में से आप कितना उसे याद कर पा रहे हो, कितना लिख पा रहे हो, इसी संदर्भ में हमने हमारा जो प्रोग्राम परख अयन के लिए प्रारंभ किया है, जिसमें आपको क्लासेज, आपको टेस्ट सीरीज वीकली वाली, आपको डेली टेस्ट। तो जो डेली टेस्ट है उसमें हमने ग्रामर को स्पेशली इसलिए रखा है कि हम आपसे डेली आधार पर, दैनिक आधार पर हम आपसे बहुत सारा ग्रामर पार्ट लिखवा सकें। आपको एक शीट दे देंगे, उसमें हमारा एक सिलेबस रहेगा, फिक्स शेड्यूल रहेगा कि आपको विलोम जो है इस वीक में 6 दिन के माध्यम से कवर करना है। हर दिन आपको यहाँ से इस अल्फाबेट से अल्फाबेट तक आपको याद करना है, फिर आपको उसका टेस्ट होगा। तो इस बहाने जब आपके पास टारगेट होगा तो उस टारगेट के माध्यम से आप ढंग से चीजों को याद कर पाएंगे, लिख पाएंगे। और लिखने में अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं, चीजें गलत हो रही हैं, तो आप समय रहते उनमें सुधार कर पाएंगे। ये उसका लिखने का उद्देश्य है। तो ये आपका ग्रामर पार्ट हो गया। इसलिए अब जैसे शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये सारे, जैसे शब्द शुद्धि का अच्छा है कि आपको 400-500 वर्ड हैं लिखने हैं, तो उसमें आपने सही लिखा तो नंबर मिल जाएगा, गलत लिखा आपने तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पूरी इसमें ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 18 जो मार्क्स हैं, यहां मार्क्स लाना, अब यहां कितनी भी आप मेहनत करोगे, अच्छे से चीजें करके आओगे तो 10 से 12 मार्क्स ला सकते हो आप। इसलिए हम पूरा डिपेंड ग्रामर पे नहीं रह सकते कि हमारे ग्रामर में से 30 मार्क्स का है तो 20-25 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। सोचना सिंपल है लेकिन टफ है टास्क लाना, क्योंकि यहाँ 12 मार्क्स के 3 टॉपिक है जिनमें मार्क्स आरपीएससी द्वारा आरएस मुख्य परीक्षा में जनरली नहीं मिलते हैं। अब मैं बात करता हूं, जब मैंने 30 मार्क्स का छोड़ दूं तो ये वाला जो है ये है 70 मार्क्स का। हमारा पूरा प्रयास इस 70 मार्क्स पे रहता है। उसका रहने का कारण क्या रहता है? क्योंकि ये वाला पार्ट संक्षिप्तीकरण है, इसका कोई सिलेबस नहीं है। मैं बात करूं कार्यालय पत्र, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन 20 मार्क्स का है, कोई सिलेबस नहीं है, मानक प्रारूप है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का आपको प्रयोग करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से हम उसकी लैंग्वेज समझा देंगे, किस किस तरह से आपको चीजें लिखनी है, कौन सी शब्दावली कहाँ प्रयोग करनी है। इसके बाद अनुवाद वाला है, कोई सिलेबस नहीं है, जो आएगा आपको उसका अनुवाद करना है। इसलिए वहां ग्रामर की तरह नहीं है कि आप यहां जितना अभ्यास करोगे इन चीजों में उतने मार्क्स ला पाओगे। निबंध, अब निबंध इसमें जैसे आपके 3 आए, ठीक है, तो 3 निबंध में से आपको 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, तीसरा आएगा। तो 3 में से जो भी आपको आता है और जितना अच्छे से आप जिसको लिख पाओगे उस 3 में से या 2 में से कोई एक लिख दो। आरपीएससी का अब तक का अय्यन का ट्रेंड रहा है, एक बार शायद उसमें 6 या 4 पूछे हैं, एक बार उसमें से 2 ही पूछे हैं, लेकिन जनरली 2 से कम नहीं जाएगा कि एक निबंध दिया जाए, एक ही पूछे, तो आपको 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे। आपको जनरली आपको 3 मिलने को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 3 में से आप एक आराम से लिख सकते हो, 4 पेज के करीब आपको लिखने का यहाँ स्कोप रहेगा और 400 वर्ड सीमा रहेगी। ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं कहता हूं कि यहाँ जो 20 मार्क्स है ना, इसमें से अकेले इसी टॉपिक में आप 10 से 12 मार्क्स ला सकते हो। कितना? 10 से 12 मार्क्स। जो आपके 35 मार्क्स
कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, मिनिमम पासिंग मार्क लाने, उसमें से 12 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स ये अकेला टॉपिक ला सकता है। इसलिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है। करना क्या है, हमने एक बुकलेट दी हुई है, उस बुकलेट में 50 के करीब आपके निबंध हैं। उन निबंध में से आपको पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स अपने खुद के तैयार करने हैं और हमारे यहाँ टेस्ट में आपको लिखने हैं। और हम सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपको उनको एग्जाम के माध्यम से पूछ लेंगे, आपसे लिखवा लेंगे और अमूमन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आरएस मुख्य परीक्षा में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का हमने एक निबंध दिया था और एग्जाम हॉल में और आरपीएससी द्वारा वही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभ्यर्थियों ने जिन्होंने यहाँ लिखा, लिखने के बाद फैकल्टी द्वारा फीडबैक लिया और अब वहां ये टॉपिक जब आपको देखने को मिला तो एक तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही, आपने ढंग से चीजों को समझ लिया, आपने करंट अफेयर का, सर्वे का अच्छे से उपयोग उसमें कर लिया, आपने कोई भी डायमेंशन छोड़ी नहीं उसी, और पूरा पेज अच्छे से स्पेस जितना दिया गया था उसमें आपने अच्छे से लिखा। तो आपको अमूमन आप डिजर्व करोगे कि उसमें 10 से 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने सभी डायमेंशन को किया है, डेटाज का प्रयोग किया है, करंट अफेयर सर्वे का प्रयोग किया है। तो इसीलिए ये अकेला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे स्कोरिंग जो है निबंध हो सकता है आपका अगर आप उसमें पास होना चाह रहे हो तो। सेकंड है पत्र प्रारूप लेखन। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, 20 मार्क्स का है। पत्र प्रारूप लेखन 20 मार्क्स का है, अमूमन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 8 फॉर्मेट आपको देखने हैं और 8 फॉर्मेट आप अगर देख लेते हैं तो उसके बाद सॉरी पत्र प्रारूप जो लेखन है इसमें 10-10 मार्क्स के 2 आते हैं। अगर आप ढंग से स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स का प्रयोग करते हो, अच्छे से यहां 10-5 लेटर हमारे क्लासरूम में लिख लेते हो, टेस्ट सीरीज में लिख लेते हो और फैकल्टी से चेक करा लेते हो, तो उसके बाद आराम से इस वाले टॉपिक में आपको पर टॉपिक 5 से 6 यानी कि 10 से 12 मार्क्स अकेले लेटर इसके पत्र प्रारूप लेखन में मिल सकते हैं। 10 से 12 और 10 से 12 ये हो गए, यानी कि 24 नंबर, 20 से 24 नंबर जो 35 में चाहिए आपको पत्र प्रारूप लेखन और निबंध आपको दिला सकते हैं आराम से। इसके बाद संक्षेपण की मैं बात करूं, सबसे अच्छा टॉपिक ये है। क्यों? इसका कोई सिलेबस नहीं है, आपने 10 से 15 संक्षेपण कर लिए, आपको टाइटल निकालना, शीर्षक निकालना आ गया, आपको 1/3 में रिपीटेशन नहीं करना है, उदाहरणों का प्रयोग नहीं करना है, उसी सीक्वेंस में आपको संक्षेपण लिखना है जिस सीक्वेंस में अवतरण दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखते हो तो आपको इस वाले पार्ट में 1/3 शब्दों में लिखने का आपको मार्क्स मिल जाएगा, शीर्षक का मार्क्स अलग से मिल जाएगा और 2 क्वेश्चन जो अवतरण पर आधारित होते हैं उनके मार्क्स अलग से मिल जाएंगे। तो जब तीनों पोर्शन अलग अलग इसमें हैं, जो क्वेश्चन 2 हैं 4 नंबर के, 1 नंबर का इसमें आपका ये है शीर्षक है 5 और 5 नंबर का आपका संक्षेपण। तो इस तरह से इसमें जो अंक विभाजन हुआ पड़ा है, तो इससे आपको इसमें 5-6 नंबर आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो आपका हो गया कितना, 24 और 5 29 30 नंबर आराम से आपने कंपोजिशन वाले पार्ट में ही अच्छे से मार्क्स ले लिए। अब अंग्रेजी अनुवाद आपने अगर ठीक ठाक कर दिया तो 3 से 4 नंबर आपको ये मिल गए। और इसके अलावा पल्लवन में आपने हमने यहाँ पल्लवन में आपको 50 टॉपिक दे रखे हैं। 50 टॉपिक देने का मतलब ये है 50 टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो इन 50 टॉपिक के माध्यम से आपके इतनी सारा कंटेंट आपके दिमाग में चला जाएगा कि आप किसी भी टॉपिक में लिखने में सक्षम रहोगे। सभी महत्वपूर्ण उद्धरण, शोक्ति, पंक्तियों को हमने इसमें समाहित किया है, इंक्लूड किया है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आराम से आप वहां किसी भी टॉपिक पे आता है। आरएस में 2 बार से, एक बार मित्रता पे आया था, इस बार समय पे आया था, हमने उसमें सारी थीम को कवर किया है। आप 50 कर लेते हो तो आराम से इस टॉपिक पे लिख के आते हो तो 4 से 5 नंबर मिल जाते हैं। यानी कंपोजिशन पार्ट में आराम से आप पासिंग मार्क अच्छे से ला सकते हो। फिर जो ग्रामर आपका है ये आपका एक्स्ट्रा रहता है। ये नहीं है कि अपन ग्रामर नंबर आएंगे ही नहीं, आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे बशर्ते, लेकिन अपन ये नहीं कॉन्फिडेंट हो सकते कि नंबर आ जाएंगे 20-25 उधर मान लिए और 10-15 इधर आ जाएं। आप कंपोजिशन पे दावा कर सकते हो कि आपको अगर अच्छे से लिखते हैं, प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं तो आपको मार्क्स कम मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर। लेकिन वहां किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आया तो वहां 0 मिल सकता है आपको। इसलिए वहां की बजाय ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पर बेहतर अभ्यास करना है। बेहतर अभ्यास करते हो तो इसमें मार्क्स ला सकते हो। इसलिए हमने वो डेली टारगेट में किया है। डेली टारगेट में अगर आप व्याकरण, ग्रामर वाला भाग करोगे तो आप बहुत कम समय में हर एक टॉपिक को अच्छे से कर पाओगे। और व्याकरण के हर एक टॉपिक में हमारा प्रयास रहेगा कि हम 300 से 150 से 300 शब्द करीब आपसे
डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और जो शनिवार डायरी के माध्यम से आपसे लिखवा लें। ये हमारा टेस्ट सीरीज का प्लान है। इस प्लान को हमने इस तरह से फॉर्मेट किया है ताकि आपको इसमें जब हम टेस्ट ले रहे हैं, हमने यहाँ टेस्ट 7 दिवस के अंतराल 15 दिवस रखा है। उसका उद्देश्य यही है कि आप इसके साथ साथ टेक्निकल के सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होंगे। आप हो सकता है आप क्लासेज के लिए सुबह 7 बजे जाते हैं, 1 बजे तक वापस आते हैं आप, तो आपके पास फिर शाम को हम क्लासेज यहाँ लगाएं तो आपके लिए फिर समय नहीं हो, दोबारा आना पड़े और पूरा दिन आपको इस प्रक्रिया में चला जाए। तो हमने क्या किया है, जो भी कंपोजिशन पार्ट है उसकी हम लाइव क्लासेज आपको करवाएंगे, जिसका समय रात को 8 से 10 या 8 से 9 या 9 से 10 जो भी है रात का समय इसमें रहेगा, ताकि आप आराम से खाना वाना खा के ये क्लास ले सकते हैं। हर वीक में 2-2 क्लास हम करा रहे हैं, संक्षेपण, पल्लवन, आपका निबंध। अब जब हमने ये तीनों क्लासेस करा दी तो संक्षेपण इसमें आ गया, पल्लवन आ गया, निबंध आ गया। तो आपने पहले वीक में क्लासेस ली, दूसरा वीक आपको फ्री मिल गया आराम से पढ़ने को। और आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देखनी है तो हमने इसी में एक रिकॉर्डेड कोर्स भी इनबिल्ट किया है, उसमें बहुत सारी क्लासेज हैं हमारी, उनके माध्यम से आप और क्लासेज भी देख सकते हो। फिर जब आपने 14 डेज अच्छे से तैयारी कर ली, उसके बाद 14 डेज पे आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा पूरा। आरपीएससी पैटर्न पे रहेगा, लेकिन ये टॉपिक वाइज टेस्ट है। फुल वाले टेस्ट आरपीएससी पैटर्न पे रहेंगे, लेकिन उसमें अंक विभाजन उसी तरह से रखा गया है। जैसे निबंध हमने इसमें 20 कर दिया, पल्लवन का हमने 10, 23 और 30 60, तो 60 नंबर का हमारा क्या रह गया कंपोजिशन, और 40 नंबर का ग्रामर। तो हमने हर टेस्ट में, वैसे एग्जाम हॉल में आपको 70 और 30 का रेशो मिलता है इसमें कंपोजिशन में और व्याकरण में, लेकिन हमने यहाँ 60-40 का रखा है ताकि व्याकरण वाले भाग पे आपको थोड़ा सा अधिकतम अभ्यास अपन करा सकें। फिर जब सेकेंड वीक आया तो सेम वही टॉपिक है, संक्षेपण, पल्लवन, निबंध, सेम फिर हमने और क्लासेज करवा दी। और इन क्लासेज में हमने यहां जो गलतियां आपने अपनी कॉपियों में की है, जो कॉपी चेकिंग टीम है हमारी, उसका जो फीडबैक दिया गया है, उसमें आपके डाउट्स हैं, वो डाउट्स आप इस क्लास में पूछ सकते हो। इसका उद्देश्य यही है। इसके बाद फिर पत्र लेखन के टॉपिक चालू जाते हैं। अर्थशास्त्र के पत्र, अनुस्मारक का हम 2-2 लेक्चर ले लेंगे, इसके भी 2 ले लेंगे। यहाँ इसके अधिक लेक्चर लेने का कारण क्या है कि आपने यहाँ 4 लेक्चर ले लिए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इसका उद्देश्य यह है कि ये जो टॉपिक है पत्र प्रारूप लेखन 20 अंक का, बहुत ही स्कोरिंग है। आप अगर ढंग से इसमें अभ्यास कर लेते हैं और हम अच्छे से आपको चीजें डिलीवर कर देते हैं, आपको संदर्भ कैसे लिखा जाता है, ठीक है, आपको विषय कैसे लिखना है, आपको दिनांक का क्या फॉर्मेट रखना है, प्रतिलिपि में जो पदनाम रहेंगे किस तरह से, प्रतिलिपि में जो किसको भेज रहे हैं उनका ऑर्डर क्या रहेगा, रक्षे पत्रावली को शामिल करेंगे नहीं करेंगे वो क्या रहेगा, ठीक है, महोदय भवदीय प्रयोग किस प्रकार करना है, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, विभाग का नाम किस तरह से रखना है, वो सारी चीजें। तो ये सभी जो चीजें हैं हम इसमें बिंदुवार अच्छे से जब स्पष्ट है आपको समझाएंगे और बार बार क्लासेज लेंगे तो इन टॉपिक्स आपके अच्छे होते हैं, तो वहाँ कॉन्फिडेंट रहोगे, आप सोचोगे नहीं। अदरवाइज आपका अगर कंसेप्ट ठीक नहीं है, आप वहाँ सोच रहे हो और आपको लगा कि आपने एक अनुस्मारक में अशासकीय पत्र का फॉर्मेट लिख दिया, फिर आपने काट दिया, फिर दोबारा लिख दिया, एक तो आपको टाइम कंज्यूमिंग हो गया और दूसरा वहाँ एग्जामिनर को भी ये लगेगा कि कॉपी में बहुत सारा काटा छांटी है। इसलिए आपको उस चीज़ से बचना है, चीज़ें दिमाग में एकदम क्लियर रहनी चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर। इसलिए हमें बहुत सारी क्लासेज लगवाएंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट एकदम अच्छा हो जाए। और ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है, इसलिए इसमें क्लासेज आपकी डबल लगेंगी। ये 14 दिवस के अंतराल पर टेस्ट आपके जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद हर 7 डेज के अंतराल पर आपका ये फुल टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8, 15, 22 फरवरी को हम आपको फ्री कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपका जो डेली वाला जो आपका ग्रामर पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका होगा यहाँ पर ही, वो देखते हैं। देखो टेस्ट कोड 501 जो पहला टेस्ट आपको हो रहा है, उसके साथ उसके 6 डे में हम आपको तैयार करवा रहे हैं संधि, क्योंकि उसके पहला टॉपिक संधि है। तो हमने एक दिन शॉर्ट संधि पढ़ा दी, शॉर्ट संधि आपसे प्रैक्टिस करवा ली, दूसरे दिन व्यंजन करा ली, तीसरे दिन व्यंजन, क्योंकि व्यंजन थोड़ी सी बड़ी है आपकी, विसर्ग एक दिन करा ली, फिर अगले दिन फिर पूरा संधि। अगर आप संधि के 6 दिन में 120 क्वेश्चन खुद से लिख लेते हो, अलग अलग नियम के लिख लेते हो, तो मोर देन सफिशिएंट आपका पूरा टॉपिक अच्छे से हो जाता है। अगर कुछ बचता है तो जो वीकली वाला टेस्ट होगा उसमें हम कवर कर लेंगे।
शब्दावली लेने का उद्देश्य यह है 4 मार्क्स की है। एक वीक में हम कभी भी करेंगे तो ये तैयार नहीं हो पाएगी, लेकिन आप हर टेस्ट में आप लिखोगे तो आपका ये 4 नंबर का पार्ट्स अच्छा हो सकता है, इसलिए हमने सब में ये शामिल किया है। दूसरे में प्रत्यय को हमने तोड़ा है, फिर उपसर्ग को तोड़ा है। तो इस तरह से हमारा जो डेली वाला शेड्यूल है। अब आप कहोगे सर इसमें डेली वाले में वीक तो मिल रहे हैं अपन को 2 कि 2 वीक में आपको एक टेस्ट होगा, तो हम इसमें 2 तरह से रख सकते हैं अभ्यर्थियों के अनुसार। एक तो हम जो 1 वीक मिलेगा उसमें ही आपको पूरा डीपीपी 6 दिन में करा दें, या फिर 1 दिवस छोड़ के 1 दिवस के अंतराल पर आपका ये डीपीपी करा दें, ताकि पूरे दोनों वीक आपका डीपीपी चलता रहे। डीपीपी में उद्देश्य सिर्फ आपको ग्रामर वाला पार्ट करना है। ये 30 मार्क्स पे हमारा फोकस रहेगा कि इसमें हम कितने मार्क्स ला सकें। 20 से 25 मार्क्स ला सकते हैं क्या, या फिर 15 से 20 आएंगे, अभी डिपेंड करेगा आप कितना इसमें अभ्यास करते हो, कितना अपना इनपुट डालते हो, उसके अनुसार आपका आउटपुट इसमें निकलेगा। अब इसमें बात आती है कि हम टेक्स्ट तो लिख लेंगे, पाठ्य सामग्री क्या रहेगी। पाठ्य सामग्री के तौर पर ग्रामर वाला जो आपका पार्ट रहेगा उसके लिए आप राघव प्रकाश सर की बुक ले सकते हैं। अब भी कुछ अभ्यर्थियों का ये कहा कि सर थोड़ा बड़ा है, ये थोड़े से में काम चल जाएगा, क्योंकि अध्ययन का पेपर तो सरल आता है, तो हमको थोड़ी सी कोई छोटी बुक बता दो जिससे हमारा काम हो जाए। देखो अगर इसमें आप लापरवाही करते हैं और या फिर कोई छोटी बुक के माध्यम से निकालने का प्रयास करते हैं तो उसमें आप अपने आप में संतुष्ट हो सकते हो, एग्जाम हॉल में आपको परेशानियों में डाल सकता है ये। इसलिए आपको हो सकता है राघव विकास में थोड़े शब्द ज़्यादा हों, बट आपको यही करना है। आप एक टॉपिक कोई छोड़ दो, बट आप ऐसा नहीं करो कि सारे टॉपिक्स को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि सारे टॉपिक ही खराब हो जाए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़ रहे हो, आपको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है इतना, मैं टेक्निकल ज़्यादा फोकस करूंगा या मुझे सिर्फ पास होना है, तो आप टॉपिक छोड़ दो कोई एक सीधा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ना है। थोड़े थोड़ा आपको सारा पढ़ना है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। एक टॉपिक छोड़ने में सिर्फ आपको वही टॉपिक गलत होगा। तो इसलिए इसी बुक से पढ़ना है। आपको डेली टेस्ट आपको मिलेगा, आपको खुद को पढ़ना है, तो इस ग्रामर वाले पार्ट के लिए इस वाली बुक को आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा जो कंपोजिशन पार्ट आपका रहेगा, जिसमें आपको संस्थान से 8 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें आपका संक्षेपण वाला पार्ट है, आपका पल्लवन वाला पार्ट है, आपका पत्र व प्रारूप लेखन वाला पार्ट है, आपका निबंध वाला पार्ट है, और इसके बाद आपका अनुवाद वाला पार्ट है। यानी कि आपका एक टॉपिक 2 3 4 5 बुकलेट आपकी ये हो जाती है। इसके अलावा पत्र प्रारूप लेखन पे एक अभ्यास सीट और आपको अलग से मिलेगी, यानी कि 6 बुक हो गई आपकी। इसके अलावा लघुक्ति मुहावरे पे एक अलग से अपन बुक दे देंगे आपको। बुक क्या मतलब सीट दे देंगे। इसके अलावा एक शब्दावली पे दे देंगे। तो उससे क्या रहेगा, 8 बुक आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगी, सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट आउट खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम हमारा जो ऐप है उसमें अपलोड कर देंगे। डीपीपी का शेड्यूल बता दिया मैंने आपको। अगर आपको व्याकरण वाले भाग में 30 में से 20 प्लस नंबर लाने हैं तो इस वाले भाग पे आपको फोकस करना पड़ेगा, डेली लिखना पड़ेगा, और डेली लिखते हो तो आप अच्छे नंबर इसमें ला सकते हो। टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन में होगा। देखो जो अभ्यर्थी जयपुर सेंटर पे हैं या जोधपुर सेंटर पे हैं परख के, तो वो दोनों अभ्यर्थी आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आपकी कॉपी ऑफलाइन चेक हो जाएगी और सेंटर पे आपको जो भी समय आप निर्धारित करेंगे, हम 9 से करें, सुबह इवनिंग करें, उस समय में आप टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अपन ऐप के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर अपलोड कर देते हैं। आप उसका प्रिंट आउट निकालते हो, पूरा पेपर आपको जो निर्धारित समय है उसमें करना होता है, और फिर आप उसे PDF बना के हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हो। भेजने के बाद हमारी टीम उसे 2 से 5 दिवस 6 दिवस जितने भी है उसमें आपको चेक करके वापस भेज देगी। जब आपकी सारे सभी अभ्यर्थियों को कॉपी भेज दी जाती है, उसके बाद आपकी कंबाइंड रैंक लिस्ट जारी होगी, ऑनलाइन अभ्यर्थियों की, ऑफलाइन अभ्यर्थियों की, ताकि आपको तुलनात्मक मूल्यांकन अन्य अभ्यर्थियों से आप कर सको। ठीक है, साप्ताहिक टेस्ट आपके 12 रहेंगे, जिसमें 7 टॉपिक वाइज 5 फुल टेस्ट रहेंगे आपके। डाउट सेशन, जब भी आपका टेस्ट होगा उसके बाद डाउट सेशन रखेंगे। उसका उद्देश्य यही रहेगा कि आपने टेस्ट में गलतियां कौन कौन सी की, और ये डाउट सेशन आपको आंसर की देने के बाद अपन करेंगे। जैसे कॉपी दे दी,
आंसर की दे दी, उसके बाद करेंगे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज। रिकॉर्डेड क्लास में आपको लगता है कि मुझे सर प्रत्युत उपसर्ग भी देखना है, आप देख सकते हैं। सर आपने निबंध में 2 या 3 4 क्लास कराई हैं, मुझे और क्लासेस देखनी है, आप निबंध इसमें से बहुत सारी क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको ये हम प्रोवाइड करा दें। इस तरह से हमारे प्रोग्राम ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम में 12 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, ठीक है। 12 अक्टूबर से, इसलिए अभ्यर्थी 11 अक्टूबर तक इसमें प्रवेश ले लें। जयपुर और जोधपुर सेंटर पे ऑफलाइन है, सबसे स्कोरिंग पेपर है, और स्कोरिंग के साथ साथ अगर मार्क्स इसमें जो मिनिमम है वो नहीं आ पाते हैं तो बाकी पेपर्स भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए हिंदी वाले पार्ट के लिए जो स्ट्रेटजी हमने दी है, आरएएस के ट्रेंड को समझना है, किस तरह से इस पेपर में मार्क्स आ सकते हैं। एक अच्छा कंटेंट, अच्छा प्रैक्टिस और अच्छा मूल्यांकन आपको इस पेपर में सफल बना सकता है, अच्छे मार्क्स दिला सकता है, आपकी रैंक अच्छी दिला सकता है। अगर इस पेपर के माध्यम से आप अन्य अभ्यर्थियों से 10 नंबर भी ज़्यादा लाते हो, 5 भी ज़्यादा लाते हो, तो जो अभ्यर्थी फेल हो रहा होता है वो सिलेक्शन के दायरे में आ सकता है। सिलेक्शन वाला अभ्यर्थी अच्छी मेरिट के साथ अच्छे डिपार्टमेंट में प्रवेश कर सकता है। इसलिए इस पेपर का हर एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे कम समय में अपन इसे तैयार करवा देंगे। क्लासेज का कोई इश्यू नहीं रहेगा, अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। 1 क्लासेज चीज़ें 2 क्लासेज 3 क्लासेज आप चलती रहेंगी आपकी, ठीक है। और क्या रह गया इसमें, सारी चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली हैं। ये दोनों हमने QR कोड लगाए हुए हैं इसमें, इनके माध्यम से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और परख एडवेंचर ऐप है वो भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। ठीक है, हम फिनिश करते हैं। और सभी अभ्यर्थी जो ये सेमिनार देख रहे हैं, इससे पहले हमने आरएएस 2013 के ट्रेंड को, 18 के ट्रेंड को और 24 के ट्रेंड का तुलनात्मक मूल्यांकन किया था सिलेबस के संदर्भ में, और 13-18 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका, और 24 में 25 में किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरह का ट्रेंड किया। वर्तमान ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी आरपीएससी का पेपर 4 के संदर्भ में। आरएएस में जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड के अनुसार, क्योंकि आप कहते हैं ना कि टफ नहीं आएगा, तो उसी लेवल का रहेगा जिस तरह आरएएस का है। हम पेपर्स की प्रकृति और समझाने का लेवल उसी तरह का रखेंगे जिस तरह मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए निश्चिंत रहें और रजिस्ट्रेशन आप अपना करा लें, जिससे अपन 12 तारीख से ये बैच प्रारंभ कर दें, ठीक है। धन्यवाद। आपकी कोई क्वारी अगर रहती है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, 8769753855। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है। अब इसमें देरी नहीं करें, सभी जो अभ्यर्थी इच्छुक अभ्यर्थी हैं ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम प्रोग्राम को स्टार्ट 12 तारीख से कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।